आइए आज हम बात करते हैं इंटीजर्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स हमारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। नंबर सिस्टम की मेरी वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिएगा। एक बार सुनीता स्कूल से बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है और अपनी माताजी को बोलती है कि कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं और पिकनिक पे मैंने 10 केले लेकर जाने हैं। 10 केले। उसकी माताजी बोलती है मेरे पास घर पे अभी 8 ही केले हैं, तो क्या किया जाए। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम पड़ोस से 2 केले ले लेते हैं। उसकी माताजी पड़ोस में जाती है और 2 केले वहाँ से ले आती है, ये कहकर कि कल मैं आपको ये केले रिटर्न कर दूंगी। 10 केले में से 8 हमारे उसके पास हैं और वो 2 पड़ोस में से ले लेती है। अगले दिन उसकी माताजी मार्केट जाती हैं, 6 केले खरीदती हैं। तो बताओ वो घर पर कितने केले लेकर आई? 6 नहीं 4 केले। कैसे? 2 केले उन्होंने पड़ोस में वापस दे दिए, तो घर पे कितने केले बचे? 4। अब देखो आप इसे नोट डाउन कर लो। जब हम नोट डाउन करते हैं हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे कैलकुलेशन किया, तो क्यों ना हम हर नंबर के आगे मेंशन कर दें कि कितने केले हमारे पास हैं या उधार लिए हुए हैं। मान लो कोई चीज़ हमने रिटर्न करनी है या उधार देनी है, अगर हम उसके आगे -2 लगा देते, यहाँ पे मैं -2 लगा देती, तो आपको पता चल जाता 6 में से 2 घटाए 4 आंसर। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारी दुनिया 0 से दाई तरफ 0 1 2 3 है, वैसी ही एक दुनिया हमारे बाई तरफ भी है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दोस्त हैं, डेविड और मोहन। वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको कोई चीज़ ढूंढनी है। या तो दोनों दोस्त एक ही डायरेक्शन में जाएं और उस चीज़ को ढूंढें, यहाँ नहीं मिलेगी तो मान लो वो दोनों दोस्त इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर ढूंढेंगे, टाइम भी बहुत लगेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक दोस्त इस तरफ चला जाए, एक दोस्त इस तरफ चला जाए और उस चीज़ को ढूंढ ले। वापस आने पे वो बोलेगा मैं 8 कदम आगे चला था, वो कहेगा मैं भी 8 कदम आगे चला था। कैसे पता चलेगा कौन किधर कैसे कितना आगे चला? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक लाइन, इसको लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। 0 पॉइंट जहाँ से वो चले थे नंबरिंग करते हैं उनके कदमों के हिसाब से, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब इस तरफ भी 1 2 3 की नंबरिंग करें, क्योंकि इस तरफ भी तो एक दोस्त चला था। अगर इधर नंबरिंग करते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, डेविड 4 कदम चला था कि मोहन 4 कदम चला था। हम क्या करते हैं, इस तरफ माइनस की नंबरिंग कर देते हैं। एक दोस्त की नंबरिंग माइनस के साथ है, एक दोस्त की नंबरिंग प्लस के साथ में है। माइनस वालों को बोलेंगे ऋणात्मक, इधर बोलेंगे धनात्मक। अब ये दोस्त चला 4 कदम, 1 2 3 4, मान लो वो पहुंचा यहाँ पे। इधर से दोस्त चला 5 कदम, वो पहुंचा यहाँ पे। अब उसने कहा पहले 5 कदम चला, वहां मैंने ढूंढा नहीं मिला मुझे, तो मैं 2 कदम और चला, तो 1 और 2 वो पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 कदम और चला तो ये पहुंचेगा। इस तरह से हमारी नंबरिंग आगे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, 4 से आगे 6 पे पहुंचे, 4 से आगे 8 पर पहुंचे। आगे पहुंचने को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए और डिटेल में समझते हैं। यहाँ 0 है, ये ऋणात्मक लाइन्स हैं, ये धनात्मक है। जब हम दाई तरफ चलते हैं, राइट साइड पे चलते हैं, तो उसे बोलते हैं सक्सेसर, परवर्ती। और अगर हम लेफ्ट तरफ चलते हैं, बाएं तरफ चलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। संख्या है 10, 10 से आगे क्या होगा? 11। संख्या है 8, 8 से आगे 9। -5, -5 यहां पर है, -5 से राइट पे क्या है? -4। सक्सेसर के लिए हमें दाएं तरफ चलना है। -3 का सक्सेसर होगा -2 एंड 0 का सक्सेसर होगा 1। इसी तरह से प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर के लिए क्या करना है, हमने लेफ्ट साइड पे चलना है। पूर्ववर्ती के लिए, पूर्व मीन्स पहले, इससे पहले क्या आएगा? 10 से पहले क्या आया? 9। 8 से पहले
7 -5 से पहले -5 से लेफ्ट साइड पे चलना है, क्या मिलेगा आपको? -6, -3 से -4 एंड 0 से लेफ्ट साइड पे -1। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, 10 के बाद 11 आता है, 8 के बाद 9 आता है, पता है सबको, ठीक है। लेकिन -5 का सक्सेसर क्या है? -4। जब बात हम नेगेटिव वर्ड्स की करते हैं, ऋणात्मक शब्दों की करते हैं, उस टाइम पे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। धनात्मक में क्या किया? 10 से बड़ा हुआ 11, लेकिन ऋणात्मक में -5 से बड़ा क्या होगा? -4। मतलब जितना हम 0 के पास हैं उतना बड़ा वो नंबर है, जितना वो पीछे जाता जाएगा उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा। इंटीजर्स को और डिटेल में समझते हैं। मान लो ये है हमारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इस नेचुरल नंबर के साथ अगर हम शून्य को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर्स, ठीक है। ये हैं हमारी प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या में आपने 0 को जोड़ दिया तो ये बन गया होल नंबर। इस होल नंबर के साथ में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को जोड़ देते हैं, ये हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, तो ये कंप्लीट बन जाएगा हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स। क्या किया हमने? नेचुरल नंबर्स इसमें आपने 0 को ऐड कर दिया और उसके साथ में आपने नेगेटिव नंबर्स को तो ये सारा कुछ बन गया हमारा इंटीजर्स, पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या, उसके साथ शून्य को जोड़ा और उसके साथ में ऋणात्मक नंबर्स को जोड़ा तो वो कंप्लीट बन गया इंटीजर्स। पूर्णांकों में कर्मबद्धता। दो दोस्त हैं, इमरान और रमन। एक बार कुएं की तरफ गए कि देख के आते हैं कुएं में कितना पानी है, बारिशों का मौसम है, और उसके बाद देखेंगे कि बारिश की वजह से कुएं का लेवल कितना ऊंचा हो जाता है। तो वो जाकर देखते हैं कुएं का पानी यहाँ पर है और वो नोट करते हैं कि 8 कदम नीचे तक है पानी। कुएं में मार्किंग की होती है तो वो देखते हैं कि 8 नंबरिंग तक पानी आया हुआ है, वो उसको नोट करके ले आते हैं। फिर बारिश के मौसम में जाते हैं, फिर वो जाके ऑब्जर्व करते हैं कि पानी 4 लेवल ऊपर आ गया। उसके बाद कुछ और महीनों के बाद जाते हैं, जब बारिशें ख़त्म हो गई उसके बाद कुछ टाइम बाद जाके देखते हैं तो वो देखते हैं पानी का लेवल यहाँ पर आ गया। तो सोचते हैं अब हमें कैसे पता चलेगा पानी का लेवल कहाँ चला गया, 0 से कितना नीचे चला गया। तो एक दोस्त को याद आता है कि बड़े बड़े डैम्स में उसने देखा कि जब नंबरिंग ऊपर की तरफ लिखी होती है तो वैसी ही एक नंबरिंग नीचे भी लिखी होती है। तो उसने नीचे की तरफ देखा, यहाँ पे देखो 0 लेवल था, उन्होंने इसको 0 लेवल माना था जहाँ पे पहले पानी था। जब वो इंक्रीज हुआ तो लेवल 4 पे चला गया। जब वो नीचे की तरफ उन्होंने मार्किंग की, सेम मार्किंग नीचे की तरफ करते गए तो उसको लिखते गए -1, -2, -3, -4 एंड -5, -6। यानी कि जितना वो 0 से ऊपर जा रहे हैं उसी स्टेप से, उसी हिसाब से वो उसके नीचे आते जाते हैं। दैट मीन्स पूर्णांक में कर्मबद्धता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है वो। ऐसा नहीं है कि एक के बाद सीधा 5 आ गया। जिस तरह से पॉजिटिव में जा रहा है वो, धनात्मक में जा रहा है, उसी तरह से वो नेगेटिव में भी जाएगा। आओ कुछ उदाहरण लेकर इंटीजर्स को और अच्छी तरह से समझते हैं। कौन सी संख्या बड़ी है, 0 या फिर 7? 0 यहाँ पे मैंने बताया था जो दाएं हाथ पे है वो बड़ा होगा। 0 के राइट पे आ रहा है 7, तो कौन सा बड़ा हुआ?
7, -5 एंड -1 चेक करो, -5 यहाँ पर है, -1 यहाँ पे है, कौन सा बड़ा होगा? -5 के राइट पे आ रहा है तो -1 बड़ा होगा। अब अपने आप से बताएं, 0 एंड -8, माइंड में सोचो, 0 यहाँ पे है, 0 के लेफ्ट साइड पे ऋणात्मक की तरफ -8, तो कौन सा बड़ा हुआ? 0 बड़ा है। बड़े के लिए हम क्या सिंबल लगाएंगे? 5 एंड -5, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 5 किधर हुआ? इधर। -5 किधर हुआ? इधर, यानी कि 5 बड़ा है। 0 एंड 6, 0 6 क्या बड़ा हुआ? 6, -1 -15, -1 यहाँ पे है, -15 कहीं यहाँ होगा, तो क्या बड़ा रहेगा? -1। 11 एंड 15, 11 यहाँ है, 15 उससे भी आगे, तो 15, -20 एंड 2, -20 लेफ्ट साइड पे है, उसके बाद 0 है, 0 के बाद 2 है, तो 2 बड़ा होगा। कितना सिंपल हो गया ना। आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इमेजिन करो नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक नंबर, 0 एंड धनात्मक नंबर। धनात्मक नंबर में 1 2 3 से बड़ा होता जाएगा, ऋणात्मक नंबर में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा है वो। आगे बढ़ने से पहले एक टिप देती हूं मैं आपको। एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, एक ऋणात्मक नंबर है, एक धनात्मक नंबर है, तो धनात्मक नंबर ही हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक और सबसे बड़ा क्या रहेगा उसमें? धनात्मक नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं हम। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का योग या फिर जोड़, दोनों को कंबाइन करना। दो इंटीजर्स गिवन हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो आपने दोनों को जोड़ देना है। 5 + 3 दोनों ही धनात्मक हैं, जोड़ दिया। 5 + 3 8 और उसके साथ में प्लस लगा दिया। अगर दो इंटीजर्स में से कोई एक ऋणात्मक है, कोई एक ऋणात्मक है, चाहे उसका आपने एडिशन ही करना है, तो आपने बेसिकली उन दोनों को घटाना है। 5 - 3 क्या बना? 2, और इसके आगे सिंबल क्या लगेगा? जो भी बड़ी रकम है, 5 के आगे प्लस है, 5 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे -5 + 3, यहाँ पे भी हम घटाएंगे, 5 में से 3 घटाया 2, बड़ी रकम के साथ में जो सिंबल है वो आंसर में आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ में है माइनस। -5 + -3 दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो क्या करेंगे? उसको हम ऐड करेंगे। 5 + 3 = 8 और उसका सिंबल माइनस का आ जाएगा। दोनों में माइनस है तो वो सिंबल माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में प्लस था तो सिंबल प्लस आ गया, दोनों में माइनस सिंबल है तो माइनस आ गया। बेसिकली जब दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, उस केस में हमने ऐड कर देना है, उसको जोड़ देना है, और सिंबल जो धनात्मक होगा उसमें धनात्मक का, जो ऋणात्मक होगा ऋणात्मक का। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो हमने उसको घटाना है और जो बड़ा है उसका सिंबल लगा देना है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट टिप बताती हूँ मैं आपको। ये +13 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। -9 स्टेटमेंट में दिया हुआ है, -9 + 13 को ब्रेक करें आप, +9 और +4। देखो इसको जब आपने जोड़ा तो +13 ही है, सिर्फ इसको हमने ब्रेक करके लिखा है। अब ये -9 के साथ +9 को जोड़ा तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 4 आंसर इज 4। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं एडिशन को लाइन पे रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट एग्जांपल है 3 + 5। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 3, 3 के बाद 5, 1 2 3 4 5,
0 से 3, 3 से 5, आंसर आ गया हमारा 8। अगला है -3 प्लस 5। 0 से पहले -3 की तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड पे चलेंगे माइनस की तरफ, ठीक है। उसके बाद +5, 5 दाईं तरफ चलना है, 1 2 3 4 5, आंसर आएगा आपका 2। ये 0 से राइट साइड पे है, हमारा धनात्मक है, तो आप सिंबल प्लस का लगा दीजिए। यहाँ पे 2 भी 0 से राइट पे है, धनात्मक की तरफ है, तो +2 आ गया। नेक्स्ट देखो, +5 एंड देन -3। पहले 0 से 5 की तरफ चलेंगे, उसके बाद -3 वापस आना है, 5 से -3 वापस आना है, 5 से -3, 1 2 एंड 3, वापस आ गए। आंसर क्या आएगा? +2। आगे चलते हैं, -5 प्लस -3। 0 से पहले -5 चलेंगे, -5 तक, उसके बाद माइनस के डायरेक्शन में ही ऋणात्मक की तरफ ही -3 चलेंगे, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए इंटीजर्स को नंबर लाइन पे जोड़ करना कितना आसान हो गया है। आप इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या नहीं सॉल्व होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे उसका जवाब मांग सकते हैं। इंटीजर के पार्ट 2 वीडियो को मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। आप उसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास मैसेज आ जाएगा। थैंक यू।